खुशामद मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में तो जैसा कि बच्चों हम लोग क्लास 10 का उर्दू का हम लोग 5 चैप्टर तक पढ़ चुके हैं। अब आते हैं क्या छठा चैप्टर की ओर। इस चैप्टर में क्या है, चैप्टर का नाम, इसको एक मजमून लिखा गया है और इसका नाम है आलमी हिद्दत, मतलब ग्लोबल वार्मिंग। यानी ग्लोबल वार्मिंग है क्या, आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग होने के कारण हमें क्या दिक्कत होता है और इस दुनिया में क्या बढ़ जाता है। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि ये एक तरह का हरारत है, दर्जाए हरारत जो ज़मीन का या पृथ्वी का टेम्परेचर को बढ़ाता है। तो हम लोग जिस मतलब ब्रह्मांड में रहते हैं उस ब्रह्मांड का नाम क्या है, पृथ्वी है। अब पृथ्वी का दर्जाए हरारत बढ़ने से बहुत लोगों को परेशानी और गर्मी का बढ़ जाना, ठीक है, जगह जगह पर कहीं पर जैसे अटलांटिक महासागर के पास चट्टानें हैं बर्फ़ के, वो सब पिघलने लगती हैं और 10 या 5 सालों बाद वो कहीं कहीं शहर को या द्वीप समूह को, जो छोटे छोटे आइलैंड हैं, वो डूब सकते हैं, ऐसा साइंसदानों का मानना है। अगर वो आज भी देखें अगर, तो यूरोप के अंदर बढ़ती हुई गर्मी होने लगी है। ठीक है, अभी टेम्परेचर दुनियावी का बढ़ता चला जा रहा है, ये सबसे बड़ा समस्या है और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो हम लोग आइए देखते हैं कि आलमी हिद्दत क्या है, ये सबसे मेन पॉइंट था। ठीक है, उसके बाद क्या है, दर्जाए हरारत। ये दर्जाए हरारत कहने का मतलब क्या है, जो पृथ्वी टेम्परेचर का बढ़ना क्या कहलाता है, दर्जाए हरारत क्या कहलाता है, टेम्परेचर का बढ़ना दर्जाए हरारत कहलाता है। ग्रीन हाउस, उसके बाद क्या है, ग्रीन हाउस गैस। ये गैस क्या है, ये गैस है CH4 और मीथेन गैस का बढ़ जाना। ठीक है, इस गैस के बढ़ जाने के कारण क्या होता है, ज़्यादा मतलब गर्मी लगता है हमारा पर्यावरण में, वायुमंडल में। तो ये गैस कहाँ से उत्पन्न होता है, मीथेन गैस ज़्यादातर धान के खेतों से या गाय के गोबर से या भैंस के गोबर से, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी होता है। ठीक है, मीथेन गैस का। और जब इसमें सूर्य का प्रकाश या सूर्य की रोशनी, ठीक है, सियाएँ इस पर आती हैं तो और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है। इस कारण से क्या होता है, हमारे वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में क्या होता है, ओजोन एक परत है, जो उसके कारण क्या होता है कि वहाँ पर छिद्र होने का एक संभावना बना रहता है। ये किस कारण से होता है, बहुत ज़्यादा रेफ्रिजरेटर का उपयोग करना, AC, ठीक है, CNG गैस, जितने भी वायु प्रदूषण करने वाला, एयर पोल्यूशन करने वाला मशीन है या गाड़ी है, मोटर वाहन है, इन सब से क्या होता है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। इसके कारण आने वाला समय में, ठीक है, भविष्य में ऐसा हो सकता है कि तेज़ाब का बारिश आ सकता है। उसके बाद ओजोन परत का अवक्षय होना, जो अटलांटिक महासागर में एक बार क्या हुआ, देखा गया था कि उसमें ओजोन का छिद्र हो गया था, जो डायरेक्ट क्या होता था, पृथ्वी पर आ रहा था समुद्र में। उस जगह पर चलने वाली मछलियों का क्या हो गया था, कैंसर हो गया था। इस खतरनाक मतलब वबा और किरण से, सियाओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये क्या करना चाहिए, सबसे ज़्यादा हम लोगों को इन सियाओं से बचने के लिए हमें पेड़ पौधे लगाना चाहिए। आलमी हिद्दत को गर्मी से बचाने के लिए पेड़ पौधे और मोटर वाहन में वैसा मतलब इसका इलेक्ट्रिक वाहन को यूज करना चाहिए। तो हमें इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए वो तो आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद आते हैं क्या, क्योटो, एक जापान में एक सम्मेलन हुआ था। ठीक है, उसमें क्या हुआ कि सभी 135 देशों के लोग भाग लिए। उसमें क्या किए कि दर्जाए हरारत का, जो ग्लोबल वार्मिंग का गर्मी का इफ़ेक्ट जो हो रहा था, उसी का बैठक हुआ था। ठीक है, सभा में। उसके बाद वहाँ पर चर्चा होने के बाद, कब हुआ था वो, 2007 में। ठीक है, उसके बाद हमारे भारत देश में मौलाना अबुल कलाम द्वारा चलाया गया, ठीक है, वो एक कानून के तहत चाइल्ड कांग्रेस, ठीक है, चाइल्ड कांग्रेस के नाम से एक कॉन्फ्रेंस चलाया गया। उसमें क्या, नागालैंड का दीमापुर में, ठीक है, उसमें बहुत सारे साइंसदानों ने भाग लिया और इसके ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में और ख़तरनाक गैस के बारे में उसको कंट्रोल करने के लिए उपाय भी बताया कि हर 5 साल से 15 साल के बच्चों को कम से कम
जितना भी बच्चा है वो 5-5 पेड़ अगर लगाना स्टार्ट करें तो ये हम लोग इन खतरनाक गर्मी से, टेम्परेचर से हम लोग बच सकते हैं। तो आते हैं अब हम लोग इस चैप्टर के सवाल के जवाब की तरफ। तो हम लोग पहला सवाल क्या कह रहा है उसको देखते हैं। पहले क्या है, ऑब्जेक्टिव सवाल है उर्दू का, तो ये इसको पहले पूरा करेंगे। अब आते हैं मारूजी सवालात की तरफ। तो पहला सवाल कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है। अलिफ नंबर है मुनासिब, बा नंबर है खुशगवार, जिम नंबर है संगीन, दाल नंबर है मुअतदल। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा जिम नंबर संगीन मसला है। ठीक है, 2 नंबर है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है। अलिफ है 21%, बा है 31%, जिम है 14%, दाल है 11% यानी 11%। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा 31%। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर सवाल है ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है। ठीक है, तो इसका अलिफ में लिखा हुआ है 0.45 डिग्री सेल्सियस, बा नंबर में है 0.55 डिग्री सेल्सियस, जिम नंबर में है 0.65 डिग्री सेल्सियस और दाल नंबर में है 0.75 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर होगा, सही ऑप्शन होगा 0.75 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 ईस्वी में भारत के किस शहर में मुनक़द हुआ। ठीक है, अलिफ नंबर है पूना, बा नंबर है शिमला, जिम नंबर है दीमापुर, दाल नंबर है विशाखापट्टनम। ठीक है, तो ये होगा जिम नंबर दीमापुर नागालैंड में हुआ था ये 2008 में बाल विज्ञान कांग्रेस। ठीक है, कॉन्फ्रेंस। 4 नंबर है 5 नंबर है क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी। तो अभी हम लोग पढ़े थे 2007, तो ये अलिफ नंबर में है 2007 ईस्वी, बा नंबर में है 2006, जिम नंबर है 2005, दाल नंबर है 2004। ठीक है, तो ये होगा 2007 अलिफ नंबर में टिकने गए। पहला नंबर सवाल ये मुख्तसर सवाल का है। ठीक है, ज़मीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब है। ठीक है, तो इसका जवाब में हम लोग लिखते हैं हम लोग जिस ज़मीन पर बसते हैं वह है एक सैयारा है। ठीक है, ये ज़मीन सभी जानदारों के लिए बहुत मुनासिब है। दूसरे सैयारों का माहौल पेड़ पौधों और जानवरों के लिए ठीक नहीं है। या तो बहुत ही गर्म है या बहुत ठंड है। हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत टेम्परेचर बहुत मौजू और मुतदल है, इसीलिए यहाँ तरह तरह के पौधे, इंसान और जानवर पाए जाते हैं। तो ये हो गया पहला नंबर सवाल का जवाब। उसके बाद इसी तरह एक नंबर सवाल पूरा हुआ। उसके बाद आते हैं दूसरा नंबर सवाल ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है। ठीक है, तो जवाब होगा पूरी दुनिया में गुज़श्ता 10 सालों से ग्लोबल वार्मिंग का तज़किरा बहुत हो रहा है। आज ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन आलमी मसला और चैलेंज बन गया है। दुनिया के सारे साइंसदान इस मसला पर बहुत फिक्रमंद हैं। अमेरिका, जर्मनी और अक़वाम मुत्तहिदा UNO में इस मसला पर साइंसदानों के दरमियान काफ़ी तबादला ख्यालात हुए और उससे मुदाफ़ियत के लिए उन ममालिक में कई अहम इक़दाम किए जा रहे हैं। यह हो गया 2 नंबर का सवाल। अब आते हैं तीसरा नंबर ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ठीक है, गुज़श्ता 30-40 सालों से हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है। ज़मीन की दर्जा हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है उसे माहौलियात के माहिरीन ने तमाज़त अराज़ी में तदरीजी इजाफा यानी ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया है। आज ग्लोबल वार्मिंग आलमी सतह पर एक ऐसा संगीन मसला बन गया है जिससे दुनिया के तमाम ममालिक परेशान हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन सी गैसें हैं। ठीक है, तो इसका जवाब होगा हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत रफ्ता रफ्ता बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ज़मीन पर ग्लोबल वार्मिंग का मसला पैदा होता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह ग्रीन हाउस में बढ़ती हुई गैस के मकदार है, जिसे साइंस के ज़बान में ग्रीन हाउस गैसों के असरात कहते हैं। कल कारखानों, मोटर गाड़ियों के इजाफे और जंगलों के बेतहाशा कटने से गैसें ज़्यादा पैदा हो रही हैं। मिसाल के तौर पर अब खरा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, नाइट्रिक ऑक्साइड NO2 और ओजोन
दूसरा 4 को पूरा किए। उसके बाद सवाल नंबर 5, ज़मीन के दर्जा हरारत का कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन गैसों का कितना इजाफा हुआ है। ठीक है, जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस पहले के मुकाबला में 31% और मीथेन गैस 149% ज़्यादा पैदा होने लगे हैं। मीथेन गैस धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से ज़्यादा निकलती है। हमारी ज़मीन पर आफताब की जो सियाहें आती है वह उन्हें ज़्यादा जज्ब कर लेती हैं और उसकी वजह से ज़मीन का माहौल गर्म हो जाता है, या दूसरे लफ्ज़ों में इसका दर्जा हरारत बढ़ जाता है। साइंसदानों का ख्याल ये है कि हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में तकरीबन 0.75 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। यहाँ तक हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद आते हैं सवाल नंबर 6, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबा को अब्दुल कलाम साहब ने कौन सा जादुई मंत्र बताए। ठीक है, जवाब होगा नागालैंड के दीमापुर में मुनअक़िद ग्लोबल विज्ञान चाइल्ड साइंस कांग्रेस में आलमगीर शोहरत और याफ्ता साइंसदान और साबिक जमहूरिया हिंद APJ अब्दुल कलाम ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से तकरीर करते हुए तलबा को ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए जादुई मंत्र बताया था कि 10 साल से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे 5-5 दरख्त लगा दें तो हम ग्लोबल वार्मिंग जैसे संगीन मसाइल से महफूज रह सकेंगे। उसके बाद है 12 सवाल। ठीक है, ये पहला सवाल क्या कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं। तो जवाब होगा ग्लोबल वार्मिंग अंग्रेज़ी ज़बान की एक इस्तिलाह है जिसका ताल्लुक जोग्राफिया से है। ग्लोबल वार्मिंग का उर्दू माना अर्जी तमाज़त होता है, जिससे मुराद ज़मीन के ऊपरी मजमूई हरारत है। ग्लोबल वार्मिंग का पस मंज़र ये है कि हम लोग जिस ज़मीन पर रहते हैं वह एक सैयारा है। ये ज़मीन सभी जानदारों के लिए बहुत मुनासिब है, जबकि निज़ाम शमसी के दूसरे सैयारों का माहौल पौधों और जानवरों के लिए मुनासिब नहीं है। तो आप लोग यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं दूसरा नंबर सवाल की तरफ, ग्लोबल वार्मिंग के असबाब क्या हैं। ठीक है, तो आज जवाब होगा आज हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत रोज़ बरोज़ क्यों बढ़ता जा रहा है, यानी ग्लोबल वार्मिंग की बुनियादी वजह क्या है। जो इसकी बुनियादी वजह खुद ज़मीन पर बरसने वाले इंसान हैं और इंसानों की कुछ गैर फितरी सरगर्मियां हैं जिसको साइंस की ज़बान में ग्रीन हाउस गैसों के असरात कहते हैं। कई कारखानों में मोटर गाड़ियों के इजाफे और जंगलों के बेतहाशा कटने से गैसें ज़्यादा पैदा हो रही हैं। तो इसको भी आप लोग पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग सवाल नंबर 3 की तरफ, ग्लोबल वार्मिंग के तशवीशनाक असरात क्या होंगे। जवाब होगा इसका ग्लोबल वार्मिंग के तशवीशनाक असरात नहायत ही ख़तरनाक हो सकते हैं, यानी ग्लोबल वार्मिंग के नतीजा में ज़मीन के दर्जा हरारत बढ़ने से समुद्री बर्फ़ के बड़े बड़े तोदे तेज़ी से पिघलने लगते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि समुद्र में पानी की सतह में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। माहौलियात के माहिरीन का ख्याल ये है कि पानी की सतह इजाफा की वजह से कई जजीरों के हमेशा के लिए समुद्र में डूब जाने का अंदेशा है। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश का कुछ हिस्सा हमारे मुल्क की कुछ दक्षिणी साहिली इलाके मालदीव वगैरह भी डूब सकते हैं। क्या आप लोग यहाँ तक लिख सकते हैं। उसके बाद आते हैं चौथा नंबर सवाल की तरफ, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए क्या क्या इक़दाम उठाए जा सकते हैं। ठीक है, जवाब होगा ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए हमें मुसलसल कोशिश करने की ज़रूरत है। दुनिया के बड़े और तरक्की याफ्ता ममालिक जैसे अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, चीन, जापान, इंग्लैंड, कोरिया और रूस ग्रीन हाउस गैसों की मिकदार कम करनी होगी। जंगलों को काटने से रोकने के लिए आलमी सतह पर तहरीर चलानी चाहिए। साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने पर जोर डालना होगा। पहले से मौजूद पौधों और दरख्तों को ज़्यादा से ज़्यादा फैलने और तोड़ने का मौका दिया जाए। गैस फेंकने वाली गाड़ियों को सड़कों पर चलाने पर पाबंदी लगाई
जानी चाहिए, लकड़ियों और कोयला को कम से कम जलाया जाए। हम लोगों को अपनी अमली ज़िंदगी में फितरी ज़िंदगी के साथ ही हम मूंगी पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। इस आलमी मसला को हल करने के लिए 2007 में क्योटो में एक अहम कॉन्फ्रेंस भी मुनअक़द किया गया था। ठीक है, तो आप लोग इसको भी यहाँ तक लिख सकते हैं। इसके बाद सवाल नंबर आते हैं 5 की तरफ। ठीक है, सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है, इस सबक में जिन अल्फाज में साबक़े हैं उन्हें चुन कर जुमले बनाइए। ठीक है, तो इस जवाब में साबक़े वाले अल्फाज में है फिक्रमंद। फिक्रमंद का मतलब क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग के ताल्लुक से पूरी दुनिया फिक्रमंद है। ठीक है, ये चिंता वाली बात है। ठीक है, बेतहासा, ग्लोबल वार्मिंग के असर बेतहासा बढ़ रहा है। ठीक है, अंजरा, पानी के भाप को अंजरा कहते हैं। ठीक है, बरअक्स, फितरत की बरअक्स अमल करना खतरनाक है। बेशुमार मतलब जमीन पर बेशुमार मखलूक आबाद है। कारखाना, हमारे मुल्क में बहुत से कारखाने हैं। मोटर गाड़ी आरामदह सवारी है। खतरनाक, ग्लोबल वार्मिंग खतरनाक है। सजरकारी मतलब सजरकारी का मुफीद काम है। आलमगीर, ग्लोबल वार्मिंग एक आलमगीर मसला है। शोहरत याफ्ता, अब्दुल कलाम एक शोहरत याफ्ता साइंसदान है। तो इसी तरह हम लोग ग्लोबल वार्मिंग जो आलमी हिद्दत चैप्टर था उसको पढ़ भी लिया और तमाम सवालों के जवाब को भी पूरा कर। तो इसी तरह सभी सवालों को हम लोग पूरा किए ग्लोबल वार्मिंग आलमी हिद्दत चैप्टर का। तो आप लोग बने रहिए मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।